अगर कोई ड्रॉप हो जाता है ना मीटिंग से, तो दोबारा से रिज्वाइन कर सकता है। ओके, मैंने ऑटो आपकी एंट्री ऑटो पर कर रखी है, मुझे एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली एंटर हो जाओगे। यस सर। ओके क्योंकि सर। होता होता क्या है ना, कभी 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 किसी यस का, सर। जैसे कभी कभी किसी का जो गूगल मीट का मोबाइल मोबाइल पुराना होता है ना, तो उसमें गूगल का वर्जन पुराना होता है जनरली, तो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट नहीं करता, तो उसका डिक्लाइन हो जाता है, वो दोबारा से रिज्वाइन कर ले। यस सर। यस सर। जी सर। गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपके लिए गुड आफ्टरनून चल रहा है क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कोई नहीं कोई नहीं। गुड इवनिंग और सर। कैसा रहा था कल का क्लास, कैसा समझ में आया? सर अच्छी। यस अच्छा अच्छी। लगा क्लास? अच्छा लगा ना? बहुत अच्छी सर। अच्छा लगा। यस सर। यस मस्त? सर। मस्त लगा या सुपर मस्त लगा? सुपर मस्त। सुपर मस्त सर। सुपर मस्त। मस्ती करते हुए लेकिन पढ़ना ही है, सिर्फ मस्ती मस्ती ही नहीं करनी। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। जी सर। जी सर। अभी ये चैप्टर थ्योरिकल है, तो अगले चैप्टर से हम लोग क्वेश्चंस भी किया करेंगे क्लास में। जी सर। जी सर। आप सब लोगों को आंसर भी देना पड़ा करेगा। जी सर। यस सर। जरूर यस सर। अभी भी देखो, कल मैंने बोला था ना, कुछ लोग अभी भी ले आ रहे हैं। आ जाओ यार, बाकी लोग वेट कर रहे हैं। अच्छा, और इससे पहले तो कोई क्लास होगा नहीं आपका? नो सर। इसके बाद किसका क्लास है? मैथमेटिक्स। मैथ्स का है। मैथ्स कौन पढ़ाएंगे आपको? नाम नहीं याद है सर का, सर या मैम? सर है सर। सर है हैं? सर। सर है सर सर। है तो नाम क्या था उनका? अच्छा, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या जी है? आदमी है। मेरा नाम क्या है? सर सतेंद्र सिंह तोमर। अरे वाह, नाम तो याद है, एक को ही याद है मुझे लग रहा है। नहीं सर। मैंने कल ही बोला था। कोई नहीं, थोड़ा लंबा है, टाइम लेगा याद होने में। मैथ्स की क्लास कैसी थी कल? अच्छी सर, अच्छी थी। अच्छी थी सर। सर अच्छी थी। अच्छी सर। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? यस सर। सर। जी सर। कोई भी डाउट हो कभी भी, सर से क्लास में ही पूछो, या क्लास से अब आए हो ना, ऐसे पूछ सकते हो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यस सर। मना नहीं है, यस सर। अच्छा पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे अवंती में। बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं सब। जी सर। 61 62। देखो, 2 मिनट और वेट करते हैं, कौन आता है, वरना स्टार्ट करते हैं फिर। जी सर। ये स्पीक माइक किसका ऑन है? अवंती का। नहीं, अवंतिके से ये साउंड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कोई बात ही, मेरे पास तो कोई बात कर ही नहीं रहा है। अवंतिका तो मतलब मेरा है माइक, मेरा माइक ऑन है, से ऐसा साउंड नहीं आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, कब तक वेट करेंगे यार? यस सर। जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखा क्या कुछ? यस सर। यस सर।
यहाँ पे छोड़ा था ना कल। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ तो Yes, मैं sir. नाम लूंगा, वही बताएंगे कि क्या है ना। Yes, sir. Yes, sir. तुलसीराम, तुलसी, तुलसी, आप हो यहाँ पे? पीयूष सोनी, पीयूष Yes, सोनी sir. बोले Yes, sir. व्हाट इज फिजिक्स, क्या पढ़ के आए Yes, आप? sir. Sir, physics is the branch. Sir, physics is the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena. मेरा कैमरा नहीं है। No, sir. Yes, sir. एक सेकंड में जस्ट कैमरा ऑन करता हूँ, स्क्रीन ऑफ करके। दिख रहा हूँ मैं आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आपको स्क्रीन भी दिखी, कुछ लोग बोल रहे हैं सर आप तो दिख रहे हो, स्क्रीन नहीं दिख रही। अब स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. मैं भी दिख रहा Yes, हूँ, sir. स्क्रीन भी दिख रही है ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। कौन बता रही थी? तुलसी बता रही थी ना? Sir, Piyush. पीयूष, Yes, पीयूष। sir. हाँ पहले अब पीयूष का नंबर है, तुलसी नेक्स्ट आएगा आपका। पीयूष बताएं क्या था? Sir, physics is the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena. ओके, पीयूष का हो चुका। और तुलसी, तुलसी बताएं जरा। ऋतिक, Sir, it is a branch of science which can deal with the nature and natural phenomena. विच कैन डील्स, बेटा कैन नहीं आएगा, विच डील्स विथ। Yes, sir. अच्छा चलो, ये जो हैंड रेज नहीं किया उनमें से किसी से पूछ लेते हैं। तुलसी बेटा अपना माइक ऑफ कर लो, अभी आप थे नहीं। Of science which deals with study of nature and natural phenomena. आपका ओके, आपने भी अच्छा बताया तुलसी, ग्रेट। Physics is the branch of शाहिल, science which deals with nature and natural phenomena around us. To feel excitement of physics are always keep air and eyes. It is the most basic all sciences. Physics is the branch of science and which deals and study with the. Sir, physics is a branch of science which deals with natural and natural phenomena. बस बस बस। अब मैं पूछूंगा, सुनो। अब मेरी सुनो। मैं जिसका नाम लूंगा वही बोलेगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. रजत ठाकुर, रजत ठाकुर, रजत, चलो रजत गुस्सा हो गए, पता नहीं। यार बोला तो करो, गलत बोलो भले, कुछ तो बोला करो। अब आते फिजिक्स पे। एक्चुअली में आपने क्या बताया था, देखो क्या है। फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड फिजिकल लॉ ऑफ नेचर। ये आप लोगों के साथ में नहीं हुआ था ना? No, sir. हाँ, वो No, दूसरे sir. दूसरे लेक्चर का याद है। देखो फिजिकल वर्ड जो आपने बताया ना, फिजिकल फिनोमेनास, ये हो गया फिजिकल वर्ड में। जैसे किसी एक बच्चे ने बोला था विच कैन स्टडी, कैन वर्ड इसमें कहीं दिख रहा है बेटा? No, sir. एंड फिजिकल लॉज ऑफ नेचर। फिजिकल लॉज का मतलब समझ रहे हो? फिजिकल वर्ड में जो फिजिकल लॉज होते हैं उनकी स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स। देखो जैसे कि बॉल मैंने इस साइड में फेंकी, ऐसे गई ऐसे करके यूं आई। स्टार्टिंग में जब पहली बार किसी ने बॉल फेंकी होगी उसको पता ही नहीं होगा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है।
ये जो एरो दिख रहा है, ये वाला एरो दिख रहा है, ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है एरो? क्या है ये एरो? ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है ये बेटा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है। किसी ने बॉल को फेंका एक जगह से दूसरी जगह, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जा गई, ऐसे किसी एंगल पे फेंका। इसको हम पढ़ेंगे आगे, शायद स्कूल में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। Yes, sir. हम Yes, sir. जब किसी बॉल को किसी एंगल पे फेंकते हैं तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन, ट्रांजैक्टरी मोशन में लेती है, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अब हुआ ये कि जब हम किसी भी डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं तब भी ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, ऐसे फेंक रहे हैं तब भी ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। जैसे ये बुक है, बुक को मैं ऐसे रखूं, बुक दिख रही है ना? यस सर। हाँ? नो सर। Yes, sir. एक्चुअली सर। मुझे कैमरा नहीं दिख रहा है, इस वजह से मैं आपसे पूछना पड़ता है मुझे। ये जो बुक दिख रही है, अब देखो, ये कहीं भी हो, ये हाथ दिख रहा है मेरा, ग्रेविटी हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगी? जिस डायरेक्शन में पेन शो कर रहा है मेरा, पेन नीचे की तरफ। जी सर। अब ये बुक ऐसे हुई तो क्या ग्रेविटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? No, sir. तब भी हाँ, सर। वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। चाहे बुक को मैं ऐसे खड़ा कर दूं, तब भी ग्रेविटी की डायरेक्शन वर्टिकली Sir, book नहीं दिख रही सर। डाउनवर्ड क्या होगा? सर बुक नहीं है सर, दिख रही है, आपने बैकग्राउंड चेंज किया सर है। आप बुक नहीं दिख रही सर, कैमरा ऑफ है आपका। बैकग्राउंड लगाया ना आपने। क्या हो गया? कैमरे बैकग्राउंड लगा, इस वजह से नहीं दिख रहा है। यस सर। Yes, sir. सर अब शो हुआ आपकी स्क्रीन, अब शो हुआ। मतलब आप इनडायरेक्टली ये समझ सकते हो ना, हम किसी भी चीज को किसी भी एंगल पे रखें, कैसे भी, उसकी ग्रेविटी Yes, sir. हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी कि नहीं? अब ये जी सर। क्या था? यस Yes, सर। sir. सर अब ठीक लग रहा है। ये क्या था? नेचर का Yes, एक sir. लॉ था, ये एक नेचर का लॉ था, नेचर में बहुत पहले Yes, से sir. हो रहा था। Yes. तो ये नेचर का लॉ था। जैसे ये दिख रहा है एरोप्लेन, ये दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, इस पे कई सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, आगे से फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी इसकी डाउनवर्ड लग रही होगी, पीछे इसकी तरफ फोर्स लग रहा होगा। क्या हुआ? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लग रही है। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये एरोप्लेन जब उड़ रहा है, ये पीछे की तरफ थ्रस्ट फेंक रहा होगा, एटमॉस्फेयर से इसको थ्रस्ट फोर्स मिल रहा होगा, जिसकी वजह से आगे बढ़ रहा है। ये पढ़ेंगे हम आगे चल के, थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें पहले से नेचर में हो रही थी, ऑलरेडी हो रही थी ना। फिजिकल वर्ल्ड में ये सारी चीजें हो रही थी। और Yes. फिजिकल लॉ, इन सारी चीजों के लॉ को हम बोलते हैं फिजिकल लॉ ऑफ नेचर। ये सारे फिजिक्स के नेचर के ही तो लॉ थे, इन सब की स्टडी करने को ही हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। समझ में आई बात? Yes. Yes, sir. जी सर। Yes, sir. फिजिकल वर्ड एंड फिजिकल लॉ ऑफ नेचर, ओनली फिजिकल लॉ। फिजिक्स में फिजिकल लॉ पढ़े जाएंगे, और जो केमिस्ट्री में उसमें केमिकल लॉ, और इसमें बायोलॉजी में बायोलॉजिकल लॉ। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस नेक्स्ट करें फिर। सर। Yes. यस सर। अच्छा, अब फिजिक्स का स्कोप बताओ, इसका स्कोप क्या है भाई? आगे चल के ऐसा क्या है जिस वजह से हम Yes, sir. फिजिक्स पढ़ रहे हैं? क्या हो सकता है फिजिक्स से आगे चल के? अभी क्या चीजें आप फिजिक्स से देख रहे हो कि भाई फिजिक्स नहीं होती तो हम आज ये चीजें हमारे पास नहीं होती, या इन फ्यूचर में हम फिजिक्स से क्या कर सकते हैं? हाँ सर, थ्रस्ट फोर्स क्या होती है? क्या? थ्रस्ट फोर्स क्या होती है? बेटा हम थ्रस्ट फोर्स पढ़ेंगे। मैंने वही तो बताया, अभी हम क्लास की स्टार्टिंग में हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तो ये सारी चीजें जो जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे ना, हम सारी चीजें फ्लूइड में एक्सप्लेन करेंगे हम आपको, थ्रस्ट फोर्स क्या होती है। यस सर। समझ रहे हैं आप? Yes, sir. अभी से मैं अगर आपको बताऊंगा तो आधे बच्चों को, जैसे मान लो आपने पूछा तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसलिए आपने पूछा, बाकी बच्चों को किसी को समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो आप बात को? जब हम टॉपिक पे पहुंचेंगे ना, तो आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। जब आप थ्रस्ट का नाम सुनोगे उस टाइम पे पूछिएगा, सर मैं याद भी दिला दूंगा, बेटा हमने एक बार एरोप्लेन उड़ाया था, याद हो फर्स्ट सेकंड क्लास में, उस टाइम पे थ्रस्ट फोर्स का जिक्र हुआ था, वो वाला थ्रस्ट फोर्स ये है। तो हर चीज को पढ़ने का ना एक सही तरीका होता है और एक सही टाइम होता है। देखा है कि एक अलमारी में कपड़े रखते हैं ना,
अलमारी में। Yes, sir. अगर आप एक के ऊपर Yes, एक sir. कपड़ा लगा के रखोगे उसमें मैनर में, तो आप कोई भी कपड़ा ढूंढने में आराम से निकाल लोगे अंदर से। अगर आप ऐसे जी सर, ऐसे ही उल्टा सीधा करके डाल दोगे, आपको एक छोटा सा कपड़ा ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। Yes, sir. इस चीज का एग्जाम्पल है कि चीजों को जिस सीक्वेंस में दी हुई है ना, हमें उस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। अगर हमें अच्छे से, क्योंकि होता क्या है ना, एग्जाम में सब कुछ पढ़ के जाते हैं और सीक्वेंस में नहीं पढ़ते, सबका उल्टा सीधा हो जाता है, एग्जाम में सब कुछ भूल गया। ऐसा होता है कभी कभी एग्जाम में, यार मुझे सब तो याद था, एग्जाम में सब कुछ भूल गया। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जनरली उन्हीं लोगों के साथ होता है जो मतलब उल्टा सीधा, मतलब कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कहीं से कुछ पढ़ लिया। जो एग्जाम के लिए सबसे अच्छा और सबसे प्लेन वे में होगा ना, वो हम आपके लिए उस तरीके से हमने सारे सिलेबस को डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपका क्वेश्चन अच्छा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप क्वेश्चन पूछो मत, लेकिन अभी आप फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हो और आप क्वेश्चन पूछोगे एरोडायनामिक्स के बारे में, तो मैं आपको समझा पाऊंगा, समझ आपकी एक की समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको समझाने में टाइम भी लगेगा ना। उसको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, थ्रस्ट फोर्स, उसके बाद में और भी कई सारी चीजें, ड्रैग होता है, थ्रस्ट होता है, अपवर्ड फोर्स और अपलिफ्ट होता है, ये कई सारे टाइप के फोर्स होते हैं, तब आता है थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू, तब आता है थ्रस्ट फोर्स। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. इन सबको समझाने में पूरा लेक्चर निकल जाएगा, फिर ये वाला सिलेबस तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए ठीक है बेटा, आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा, मैं ये नहीं कह रहा आपने क्वेश्चन गलत पूछा है, क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मम्मी अंदर है, मम्मी। लेकिन कोशिश किया करो जो करंट टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन पूछे। Am I right ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बुरा नहीं लगा ना? Yes, sir. बुरा तो नहीं लगा ना? Yes, sir. No, sir. फिर अच्छा अब बताओ स्कोप ऑफ फिजिक्स में आपको क्या समझ में आता है, आगे क्या स्कोप हो सकता है? मैं बोल क्या लगता है फ्लो सर, लॉ ऑफ फ्लोटेशन बेटा? हम टेक्नोलॉजी में हेल्प। एक टेक्नोलॉजी में हेल्प हो जाएगी। और क्या होगा बेटा? सर, लॉ ऑफ फ्लोटेशन डिफरेंट लॉ ऑफ फ्लोटेशन। देखो एक बच्चे ने आप Sir, deal with magnitude. मैसेज में भी लिख सकते हो, डील विद स्टडी ऑफ नेचर। Sir, deal with optics. Sir, deal with magnitude. डील विद मैग्नीट्यूड Deals with thermodynamics. नहीं, वो तो सारी चीजें वो तो हो ही जाएगा। मैं सिर्फ ये एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। एप्लीकेशन आप फिजिक्स की हेल्प से क्या बना सकते हो भविष्य में? कुछ बना सकते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल या क्वांटिटी। देखो अब मैं बताता हूँ आपको। फिजिक्स का स्कोप आपको वहां समझ में आएगा, आप जिस लैपटॉप से पढ़ रहे हो या मोबाइल से पढ़ रहे हो ना, वो किसने बनाया है? फिजिक्स। सर फिजिक्स। देखो फिजिक्स ने, बेटा इंजीनियर जो होता है ना, Scientist ने sir. इंजीनियर जो होता है वो फिजिक्स को अप्लाई करता है। क्या करता है? Physics को अप्लाई करता है। करते हैं। जो फिजिक्स को अप्लाई करता है उसको हम इंजीनियर बोलते हैं। तो मेन चीज क्या है? फिजिक्स ही हुई ना मेन तो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी जो आप देखोगे ना अपने अराउंड में, सराउंडिंग में, सब कुछ घर की चम्मच से लेके ना, स्पून बोलते वो ज्यादा आसान है। स्पून से लेके आप घर की हर चीज को देखोगे, उसमें आपको फिजिक्स दिखेगी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हर चीज Yes, sir. हर चीज में आपको फिजिक्स दिखेगी। फिजिक्स को अप्लाई किया इंजीनियर्स ने, तो हम बोल देते हैं इंजीनियर्स के द्वारा। मोबाइल, लैपटॉप, जिस कुर्सी पर बैठे हो वो, जिस चार्जर से आप, जिस पेन से लिख रहे हो वो, कॉपी तो लेके बैठते हो ना, पेन और पेपर लेके बैठते हो। Yes, sir. Yes, sir. हमेशा लेके बैठा करो, वो जरूरी है। समझ में आ रहा है? स्कोप उसका एंडलेस है, इसका कोई एंड ही नहीं है। इसको का कोई एंड ही नहीं। मान लो अभी आप आगे जाके पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स 12th में। यस सर। मॉडर्न फिजिक्स में आप क्या पढ़ोगे? न्यूक्लियर बेसिस पे, मॉलिक्यूल्स बेसिस पे आप स्टडी करोगे। इससे क्या होता है? नैनो टेक्नोलॉजी बनती है। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब हम नए मटेरियल्स की खोज करते हैं, नई चीजों की खोज करते हैं उसमें जाके।
तो ये चीजें फिजिक्स मतलब एंडलेस, इनडायरेक्टली आप समझ सकते हो। देखो स्कोप, जैसे ये आपने बूंद, ये दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो फिजिक्स में Yes, दो sir. दो तरीके होते हैं फिजिक्स को पढ़ने के, Yes, दो sir. तरीके। एक होता है मैक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। अब देखो आप लोग जेई के हो, तो मैं आपको जेई पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दूंगा, मतलब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। कल मैंने मेडिकल, अगर नीट वालों को पढ़ाता हूँ तो उसको नीट के हिसाब से एग्जांपल देता हूँ। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम एक चीज मानते हैं, इसको इस एग्जांपल को छोड़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक बाइक खड़ी हुई है, देखो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, कोई नहीं। मान लो यहाँ पे बाइक खड़ी हुई है। अब यहाँ पे एक बंदा आया, उसने पूछा अबे तुम्हारी भाई तुम्हारी बाइक में क्या क्या है? तो एक बंदे ने, दो बंदे हैं यहाँ पे एक्चुअली में, तो इसने पूछा बताओ मेरी बाइक में क्या क्या है। तो इस नंबर 1 ने, नंबर 2 है, नंबर 1 ने बोला आपकी बाइक में 2 व्हील्स हैं और एक हैंडल है और एक इंजन है। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ऊपर से जो दिख रहा है वो बता दिया, ठीक है। अब नंबर 2 वाले क्या बोला? नंबर 2 वाले ने बोला भैया आपकी बाइक में ना 2 व्हील्स हैं। अब ये सारी चीजें तो बोली, लेकिन उसने एक चीज और भी, कई सारी चीजें बोली, जैसे आपके गाड़ी में एक पिस्टन है, एक ब्रेक, 2 ब्रेक हैं और दोनों ब्रेक्स में ब्रेक शूज हैं, हैंडल है, हैंडल में हत्थे हैं, शीशे हैं, इंडिकेटर्स हैं, नेम वो नंबर वाली प्लेट है। हर एक बोल्ट को, एक एक बोल्ट को बताया उसने, एक एक बोल्ट। तो क्या दोनों सही है, दोनों गलत हैं? दोनों सही। दोनों सही है। अब हुआ दोनों क्या? सही है। दोनों सही है, दोनों सही है। क्यों? एक ने तो क्या किया, मैक्रोस्कोपिक, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना मैक्रो, ये देखो मैक्रो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसकी जो स्टडी थी, Yes, इसकी sir. जो स्टडी थी ना वो मैक्रो थी, मैक्रोस्कोपिक थी। और जो इसकी जो स्टडी थी ना ये वाली दूसरे वाले की, ये माइक्रोस्कोपिक थी। माइक्रोस्कोपिक। दोनों ही सही थे, गलत कोई नहीं थी। ये नहीं कहते हम नंबर 1 गलत था या नंबर 2 गलत था, दोनों सही थे, लेकिन दोनों का देखने का नजरिया अलग था। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, yes, sir. देखो, Yes, sir. Yes, sir. एक बच्चे ने, Yes, sir. कृष्ण ने एक बहुत अच्छा कमेंट लिखा है, मेकिंग सैटेलाइट। हम फिजिक्स का यूज स्कूप ऑफ फिजिक्स में लिखा है मेकिंग सैटेलाइट्स। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा कमेंट किया, मतलब मैसेज में किया है इन्होंने। तो क्रिश है नाम उसका, बहुत अच्छे। वेल डन क्रिश, वेल डन। तो हुआ क्या, इन दोनों में कोई भी गलत है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. देखो गलत नंबर 1 भी नहीं है, गलत नंबर 2 भी नहीं है, क्योंकि एक ने मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, एक ने माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अब दोनों का फायदा क्या क्या है? दोनों का कोई फायदा है? Yes. चलो आगे चल के देखते हैं क्या फायदा है। देखो मैक्रोस्कोपिक में आप उसमें क्या क्या पढ़ोगे? 11th क्लास में आप क्या क्या पढ़ोगे? मैकेनिक्स में क्या क्या आता है? कोई बताएगा मैकेनिक्स में क्या क्या आता है? Sir, engine. Sir, engine. मैकेनिकल जो भी पार्ट्स जो होते हैं आपको इस चीज की। काइनामेटिक्स जो होती है, और उसे क्या बोलते हैं, एनएलएम, Dynamic और static. हाँ स्टैटिक और डायनामिक, दोनों मैकेनिक्स जी। होते हैं। देखो ये सैटेलाइट क्यों लगाया यहाँ पे पता है? क्योंकि न्यूटन के 3rd लॉ पे काम करता है। सर, हाँ so static क्या होता है? स्टैटिक Yes, sir. बेटा, स्टैटिक और डायनामिक, देखो एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। अगर आप एक जगह पे बैठे हुए हो, बैठ के क्लास ले रहे हो ना, एक जगह पे बैठ के मोबाइल को पकड़ के, लैपटॉप को, अभी आप स्टैटिक हो। अभी क्या हो आप? स्टैटिक। जब आप बाइक पे चल रहे हो या टहल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो अब आप डायनामिक हो जाते हो। डायनामिक मतलब मूविंग कंडीशन। Yes, डायनामिक स्टैटिक मतलब आप एक जगह पे बैठे हुए हो या ठहरे हुए हो, कहीं पे एक जगह पे बैठे हुए हो, उसको बोलते हैं स्टैटिक। जी सर। अब देखो जैसे Yes, sir. Yes. मैकेनिक्स में ही आता है ये समझ में आ रहा है क्या है ये? क्या है ये सन है।
सन के अबाउट अर्थ मूव कर रही है, अर्थ के अबाउट ये मून मूव कर रहा है, ये मून अर्थ के अबाउट मून मूव कर रहा है। मतलब ये जो ऑर्बिटल मोशंस होती हैं इनकी, सॉरी, चंद्रमा है, अर्थ है, सन है, इनकी सबकी ऑर्बिटल मोशंस होती हैं, ये भी हमारी मैकेनिक्स के अंदर में ही आती है। और ये जैसे कि साउंड वगैरह हैं और ये थर्मोडायनामिक्स है, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे सारा। यहाँ से आप पढ़े भी होगे कुछ, रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन, ये पढ़े हो थर्मोडायनामिक्स में? जिसकी थर्मोडायनामिक्स हो चुकी है वो जवाब है, जिसको नहीं हुई है कोई बात नहीं। देखो एक बच्चे ने सोलर सिस्टम बताया, हाँ इसको बेटा सोलर सिस्टम ही बोलते हैं, इसको टोटल पूरे सिस्टम को सोलर सिस्टम बोलते हैं, सोलर सिस्टम ही बोलते हैं इसको सबको। ठीक है, समझ में आ रहा है? 11th क्लास में यही आपको पढ़ना है इन फ्यूचर। मतलब जो कुछ लोग पढ़ भी चुके हैं इसमें से। अब देखो जैसे 12th क्लास में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रॉन की कंडीशन, इलेक्ट्रो में भी दो होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक। ये एक साल बाद की बात है, अभी आप 11th क्लास पर फोकस करो, ये आपको आगे आएगा 12th क्लास में। जैसे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में हम लाइट से वो करेंगे डील, लाइट कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कैसे हमें चीजें बड़ी दिखती हैं, कैसे छोटी दिखती है। ये इंद्रधनुष दिख रहा है ना बारिश के टाइम, वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, लाइट का ऐसा क्या फिनोमिना है जो हमें आसमान में इंद्रधनुष दिखता है, ये सारी चीजें हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो माइक्रो मतलब बहुत ही स्मॉल लेवल पे स्टडी, और मैक्रो मतलब बड़े बड़े लार्ज लेवल पे। देखो अब एक आती है माइक्रो, वो तो सारी मैक्रो थी, ये सारी मैक्रो थी, पीछे वाली भी मैक्रो थी। देखो मैक्रो इसको भी, क्योंकि हम लार्ज लेवल पे। अब देखो आपने रेफ्रिजरेटर पढ़ा होगा, रेफ्रिजरेटर क्या उसके एक एक पार्ट के बारे में पढ़ा था? आपने सिर्फ ओवरऑल रेफ्रिजरेटर को वो किया था, एनालाइज किया था, है ना? आपने लार्ज स्केल पे किया था, इसलिए उसको किस में डाला गया, मैक्रोस्कोपिक में। समझ रहे मेरी बात को? यस सर। और जैसे कि देखो यहाँ पे मैक्रो, ये भी मैक्रो है, सबको लार्ज स्केल पे एनालाइज किया जा रहा है। अब जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, ये क्या है भाई, ये कौन है? माइक ऑफ कर लें अपना। ये देखो सर ये माइक्रोस्कोपिक है। हाँ ये देखो माइक्रो, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपिक, लिखा हुआ है। क्यों? इसको एटॉमिक लेवल पे चले गए हम कहाँ चले गए? एटॉमिक लेवल पे। ये देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है आपको? कौन है? माइक ऑन कर लेता है अपना। नाजिम सर, नाजिम बेटा माइक ऑफ रखो अपना। नाजिम बेटा माइक ऑफ रखो अपना। ओके सर। अब देखो ये जो चिप, ये क्या दिख रहा है आपको? ये जो मोबाइल में एक प्लेट लगी होती है, चिप नहीं है इंटीग्रेटेड सर्किट है। बिल्कुल इन सब में ये सर्किट लगाए जाते हैं, समझे? अभी आप इसको पढ़ोगे क्वांटम फिजिक्स में, जो कि आपके सिलेबस में बहुत कम है, मतलब इसका सिर्फ बेसिक है, इसलिए आपको इसमें क्लास मेंशन नहीं की। इसको आप क्या कब पढ़ोगे? आफ्टर 12th के बाद में, 12th के बाद में पढ़ोगे। जो जिसकी ब्रांच अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होगी ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यस सर, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें से कोई भी ब्रांच होगी वो इन चीजों को उसको पढ़ेगा। मतलब और जिसकी थर्मल इंजीनियरिंग होगी, थर्मल, वो इन चीजों को पढ़ेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट। समझ रहे हो मेरी बात को? सारी चीजें सारी चीजें अभी आपको छोटी दिख रही है। अभी जो आपके चैप्टर्स है ना 11th में 12th में, जो भी चैप्टर्स है, आगे जाके इंजीनियरिंग की ब्रांचेस बन जाएंगी। सोचो कितना बड़ा स्कोप है इन चीजों का। 4 साल उसी, जैसे आप
मैकेनिक्स को पढ़ो ना, 4 साल आपकी मैकेनिक्स पढ़ी जाएगी, ओनली मैकेनिक्स। उसमें से 4 साल में जो आपने पढ़ा, उसमें से भी एक पार्ट पे आपकी एमटेक होगी, उसमें से भी एक पार्ट पे पीएचडी हो। समझ रहे हो? साइंस Yes, का, sir. Yes, sir. फिजिक्स का या साइंस का कोई एंड है ही नहीं। इसीलिए उस डेफिनेशन में लिखा था स्कोप ऑफ फिजिक्स में, फिजिक्स का जो मतलब जो स्कोप है वो एंडलेस है, एंड तो है ही नहीं कोई इसका। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो स्कोप ऑफ फिजिक्स, अब देखो जब स्कोप ऑफ फिजिक्स का समझ में आया तो ये क्या करती है फिजिक्स, 10 टू द पावर माइनस के 14 मीटर। डिस्टेंस कितनी हुई है? सर आपकी आवाज डबल आ रही है। डबल कैसे आ रही है? एक सेकंड, अभी भी आ रही है क्या? No, sir. Yes, sir. Yes. अभी डबल आ रही है? सर हर चीज के माइक से आ रही क्या है। हुआ? उसके माइक। अभी मेरी आवाज सही सुनाई दे रही है? देखो सर अब ठीक Yes, sir. है। अब देखो, Yes, sir. अब देखो 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर का मतलब क्या होता है कि जैसे 1 मीटर डिस्टेंस है ये, इसके 10 टू द पावर 14 पार्ट कर दें। ओ बड़े बड़े बढ़ा दे ओए। बेटा माइक ऑफ कर लो अपना। सर कौन, किसने किया था ये अभी ऑन? सर ये कोई आउटसाइडर है सर। नाजिम। नाजिम। बेटा डिस्टरबेंस मत करो नाजिम। नाजिम ओके सर। डिस्टरबेंस मत करो बेटा। देखो अब 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर का क्या मतलब है? 1 मीटर को अगर हम 10 टू द पावर 14 का मतलब सुनो, मतलब इतने जीरो, 1 पे 14 जीरो लगा दो। यस सर। कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाए? इमेजिन कर सकते हो कितनी छोटी डिस्टेंस है? बहुत छोटी डिस्टेंस है। Yes, sir. बहुत यस छोटी सर, डिस्टेंस है, यस सर। जैसे कि Yes, sir. न्यूक्लियर का साइज। जैसे इनको इसका यूज कब आता है? जब हमें किसी एटम की रेडियस पता करनी है, इलेक्ट्रॉन, चुप हो प्रोटॉन, जाओ न्यूट्रॉन, भोसड़ी इन सारे। बोलो। ये कौन था? नाजिम। Tarnaz. नाजिम। नहीं है ये। Nazim. Nazim. एक सेकेंड, नाजिम का मैं नाम नोट कर लेता हूँ। और सर ये हमारी क्लास का स्टूडेंट नहीं है सर, आउटसाइडर किसी ने लिंक शेयर करके बुलाया है। यस सर। Yes, sir. अच्छा, हमारी क्लास का स्टूडेंट है ही Yes, नहीं sir. है। नो नो सर। सर, No, किसी sir. ने बुलाया सही से। बेटा आप लोग लिंक शेयर क्यों करते हो? सर हमने नहीं किए हैं। Sir, हमने हमने दिया. चलो अभी मैं इसका कुछ करता हूँ। Sir, remove ठीक है? कर दो क्लास से. तो ये लिंक उठाना पड़ेगा, ये स्क्रीन हटानी पड़ेगी। सर 1 मिनट हटा के कर दो। ठीक है, एक सेकंड। सर बहुत डिस्टर्ब कर। यस सर। Yes, sir. Hello. बेटा
बेटा देखना नाजिम गया ना, हटा दिया मैंने। हेलो सर हो गया। हो गया। हट गया ना नाजिम? यस सर। मैंने रिमूव कर दिया उसको। सर माइक तो ऑन कीजिए अपना। माइक तो ऑन है मेरा। यस सर ऑन है। ये सो ऑन है। सुनाई नहीं दे रहा क्या? सुनाई दे रहा है। ठीक है, अब डिस्टर्ब नहीं करेगा। बोल रहा था वो। क्या हुआ? नो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। अभी सर, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या आपको? हेलो हेलो सर सुन रही है। सर सुनाई दे रही है। अभी आप बाकी लोग अपनी माइक्स ऑफ करो। अब बताओ मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अभी नाजिम नहीं है ना, देखना जरा। नो सर नहीं है, देखिए। नो सर नहीं है। अभी मैंने ना उसको ब्लॉक भी कर दिया था कॉल से। यस सर। ठीक है। यस सर। डिस्टर्बेंस कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा था वो? यस सर। सर जीत से पता नहीं कौन था। बदतमीज था वो। ऐसे ही अगर ये सब आप लोगों की ही गलती है। सर हमने नहीं किया। सर हमने नहीं, तो पढ़ने आए सर हम क्या लेकर शेयर तैयारी नहीं किया, पता नहीं कौन था। किसी ने शेयर किया होगा। किसी ने, आप लोगों में से किसी ने शेयर किया होगा। यस सर हमने नहीं किया। फिर हमने चलो भी ठीक नहीं किया। कोई नहीं। अब अभी आप बंद कर दो। अभी आप अपने माइक बंद कर दो। अब आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? यस सर। यस सर। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। अपन लोग क्लास में आते हैं। डिस्टरबेंस क्रिएट करके चला गया, 10 मिनट खराब कर दिए उसने। अब देखो, Yes, sir. ये 10 टू द पावर 14 मतलब समझ में आ रहा है आपको? कितनी स्मॉल डिस्टेंस होगी? 10 टू द पावर -14 मतलब कितनी स्मॉल डिस्टेंस होगी? Yes, क्या sir. ऐसा कुछ हो सकता है? मैन्युअली हम 10 टू द पावर 1 मीटर मान सकते हैं, लेकिन उसके मतलब 1000 छोड़ो, 10 टू द पावर 14 पार्ट्स कर, करोड़ों पार्ट्स कर दो, उसको मीटर लेके नाप सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। हमें वो चीज दिखाई ही नहीं देगी। नापेंगे तो तब दिखाई देगी, दिखाई ही नहीं देगी। मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, डस्ट पार्टिकल बेटा, उसकी भी रेडियस 10 टू द पावर माइनस के 5 मीटर के आसपास होती है लगभग। सॉरी -10 शायद नियर है। यस सर। सोचो -14, बाय गॉड। मतलब इतनी कम डिस्टेंस को भी नाप सकता है। और 10 टू द पावर 26 मीटर, 10 टू द पावर 26 मीटर मतलब समझ रहे हो? यस सर। इतनी लार्ज डिस्टेंस हो गई कि हमारे मतलब 10 जन्म हो जाएं फीता डालते डालते, तब भी इतनी डिस्टेंस नहीं नाप पाएंगे। यस सर। तो फिजिक्स का मतलब समझ रहा है? फिजिक्स इस रेंज से इस रेंज तक की लेंथ को भी नाप सकती है। विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स हम इस डिस्टेंस को नाप पाए। अब जैसे ये टाइम ले लो, 10 टू द पावर -22, 1 सेकंड के 10 टू द पावर 22 पार्ट करे जाएं। 1 सेकंड में तो पता है पलक झपका पाते हैं 1 सेकंड में हम लोग। ऐसे अगर आपने पलक झपकाने की कोशिश करें जल्दी जल्दी, तो 1 सेकंड में एक का एवरेज आएगा। इसमें 10 टू द पावर 22 1 सेकंड का 10 टू द पावर 22 पार्ट नाप सकता है फिजिक्स की हेल्प से। 10 टू द पावर 18 सेकंड्स तक नाप सकते हैं। समझ रहे हो? 10 टू द पावर 18 सेकंड्स। इसमें
इसमें आप, हाँ कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नो सर। No, sir. ऐसे ही मास को देखो, No, sir. 10 टू द पावर माइनस के 30 10 टू द पावर माइनस के 30 थे, वो कितना स्मॉल मास है ये। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के मास वगैरह जब भी नापे जाते होंगे बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के, उनको है केमिस्ट्री, लेकिन मास किसने नाप के दिया है उनको? केमिस्ट्री को फिजिक्स ने। मास उसने फिजिक्स की हेल्प से नाप पाया है। केमिस्ट्री की इतनी ताकत नहीं थी मास को नाप लेती, Yes, sir. फिजिक्स की हेल्प से मास नापा। तो Yes, sir. Yes, sir. 10 टू द पावर 55 kg। अब देखो जैसे अर्थ का मास है, सन का मास है, ये कौन नापता है? हम फिजिक्स की हेल्प से ही नाप पाते। ऐसा थोड़ी ना है कि तराजू लेके गए, एक साइड में अर्थ रख दी और दूसरे साइड में उतना ही वेट रख दिया। ऐसा किया है क्या हमने? Yes, sir. ऐसा कभी No, सर। सन है, सन का एक साइड में सर रखेंगे, दूसरे साइड में उतना वेट कहाँ से लाएंगे? सन तो बहुत बड़ा है। Yes, sir. तो इन चीजों का वेट कैसे नापेंगे? हमने मास नापा या वेट नापा फिजिक्स किया। फिजिक्स का स्कोप दिख गया। फिजिक्स का स्कोप एंडलेस, उसका कोई एंड ही नहीं है। अगर कोई पूछे फिजिक्स का स्कोप क्या है, सर वो एंडलेस है, उसका कोई स्कोप मतलब एंड ही नहीं है, इतना स्कोप है। Yes, sir. समझ रहे हो बात को? Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने मन में सोचोगे, मैं पूछूंगा खुद से, ठीक है? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिनोमेना आर डील विद बाय। एटॉमिक फिनोमेना और मॉलिक्यूलर लेवल पे फिनोमेना कौन सी साइंस में डील किए जाते हैं? कौन सी मैकेनिक्स में डील किए जाते हैं? कौन? अब कोई आंसर नहीं बताएगा, कोई आंसर नहीं बताएगा। एक काम करेंगे, मैं बोलूंगा, एक सेकंड मैं खुद पूछूंगा। हैंड रेस किया है मनोज कुमार। मनोज कुमार, कौन सा ऑप्शन है मनोज? मनोज? धर्म सिंह? धर्म सिंह? Sir, Newton mechanic. न्यूटोनियन मैकेनिक्स, यानी कि धर्म सिंह का ऑप्शन ए है। अच्छा, राहुल डोगरा दरोच, राहुल आपका कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे आप? हाँ Sir, D. राहुल डी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। अतुल सूर्या? अतुल सूर्या भी डी के साथ जाएंगे। अच्छा, आदित्य Sir, D. आदित्य भी डी के साथ। और रामानंद? Sir, D. Mechanics. Quantum mechanics. और सूरज कपूर? सर डी। भी डी। सूरज ऐसा ही। रजत ठाकुर? चलो ठीक है, काफी है। देखो अभी हमने देखा था ना, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एप्लाइड मैकेनिक्स, तीनों क्या थी? मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना के अंडर में थी। सिर्फ क्वांटम किसमें थी? माइक्रो में। अब देखो एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर, ये बड़ी चीजें हैं ज्यादा कि छोटी हैं? सर छोटी। एटम दिखता है क्या आपको? No, sir. छोटी है, तो क्या आंसर होना चाहिए था? Quantum. देखो इधर लिखा भी है, मैंने एक्सप्लेन भी किया है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स डील विद मोशन ऑफ बॉडी, फ्लूइड मैकेनिक्स डील विद फ्लूइड्स, फ्लूइड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। एप्लाइड मैकेनिक्स डील विद फोर्सेस एंड इट्स एप्लीकेशन। क्वांटम मैकेनिक्स It's physics of atomic and atomic लेवल। छोटी Yes, sir. चीजों Yes, sir. क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं।
Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब न्यूटनियन मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन, अभी कोई आंसर नहीं बताएगा, हैंड रेज करेंगे। अनुदेवी, 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 बताएंगे जरा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें? आप क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? Atomic. Sir, D. एटॉमिक मैकेनिक्स Sir, B. कुड नॉट एक्सप्लेन। B. Sir, B. Sir, B है B. मैंने आपको Sir, बेटा B. Sir, B. बेटा Atomic बेटा मैंने phenomena. Sir, B. बेटा मुझे एक बात Hello. बताओ, मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था? मैं जिसका नाम लूंगा वही आंसर देगा ना? Yes, sir. Yes, फिर sir. आप लोगों ने अपना माइक अनम्यूट करके रूल को तोड़ा है ना? Yes. Sir, हमने नहीं बोला। होने हो गए। ऐसे रूल नहीं तोड़ने बेटा। Yes, sir. ऐसे क्लास आगे कैसे बढ़ेगी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. आपको क्लियरली दिख रहा है Yes, sir. न्यूटनियन मैकेनिक्स बड़ी चीजों को डील करती है, एटॉमिक sir. लेवल पे जाती नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? Sir, B. B. Atomic phenomena. एटॉमिक फिनोमेना। Sir, B. अब देखो अभी टाइम क्या है, 10 मिनट है अभी। 7:16. अच्छा, वाई फिजिक्स का आंसर कौन बताएगा? सर मैं बताता हूँ। हाँ, एक सेकंड, हैंड रेस करो, अपने हैंड रेस, उसी से पूछूंगा मैं। कभी कभी जो हैंड रेस नहीं करता मैं उसको भी पूछ सकता हूँ, वो आराम से ना बैठे कि हम तो चिल हैं, हमने हैंड रेस किया ही नहीं है। अभिषेक कुमार, अभिषेक Yes, sir. बताएं जरा, फिजिक्स ही क्यों फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग? Sir, physics help us to understand how the world around us works. ग्रेट, दैट्स ग्रेट एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन। राहुल, Thank you, sir. राहुल, शिवम, Yes, sir. बताओ जरा बेटा। Sir, the main reason of the study physics is because you are about how the world of work. बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली है आपने। हमारा मेन, पता है आपको, ये नहीं पता होगा ना जब तक कि आप फिजिक्स पढ़ क्यों रहे, तब तक मजा नहीं आएगा फिजिक्स में। हम फिजिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जानना है हवाओं का ये चलना कैसे चल रही है, पानी का बहना हमें जानना है कैसे बह रहा है, क्यों बह रहा है ये। Yes, sir. Yes, नल sir. को जब खोलते हैं तो टंकी में से पानी नीचे क्यों आ तो जाता पानी है? क्यों आता है? क्यों आता है? आग जलाते हैं हम Yes, दूर से, ऐसे सर्दियों में ऐसे हाथ करते हैं दूर से, Yes, sir. क्यों करते हाथ हैं? गर्म करते हैं, sir. तब भी हमारे हाथ गर्म कैसे हो जाते हैं? क्यों होते हैं हाथ गर्म, कैसे हो जाते हैं? हमें ये Yes, sir. सारी चीजें जितनी भी हो रही है ना, जितनी भी हो रही है, हमें ये सब जानना है। इस वजह से हमारे लिए फिजिक्स इम्पोर्टेंट है, इस वजह से हमें फिजिक्स को पढ़ना है और उसमें मजे करते हुए पढ़ना है, सब कुछ समझते हुए पढ़ना है। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही, फिजिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? सबसे मेन वर्ड था उसमें क्यूरियोसिटी, था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और क्या था? Yes, sir. क्या? Lagrange of physics law. इलिगरेंस ऑफ Physics laws. फिजिक्स लॉज। इलिगरेंस का मतलब क्या है? Sir, ये अरे सिंपली फिजिक्स की लॉ, फिजिक्स के जो भी लोग हैं वो सारे। प्रिडिक्शन मतलब इनके, देखो, क्यूरियोसिटी जानने की, और जो फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है उसके बेस पे हम प्रिडिक्शन लगाएं। जैसे कि हमने प्रिडिक्शन लगाई थी कि यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है, या आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, अभी आप छोटे Yes. लेवल पर हो
तो आपने बिग बैंग थ्योरी कभी देखना सुनना, बिग बैंग थ्योरी होती है, बिग बैंग थ्योरी है एक, वो बताता है कि यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपेंड हो रहा है। तो हमने कैसे किया, हमने क्या किया, अभी हमने करंट के फिनोमिनास को देखा, करंट के फिजिकल लॉज को देखा, उस पर हमने प्रेडिक्शन लगाई। प्रेडिक्शन पहले हम प्रेडिक्शन लगाते हैं, एक्चुअली में प्रेडिक्शन लगाते हैं, फिर उस प्रेडिक्शन को सच करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में जब कभी स्पेस मिशन की शुरुआत होती है तो पता लगाते हैं पहले, वैसे ही लाइट की हेल्प से डिस्टेंस को मापते हैं कि यार पृथ्वी से ना चंद्रमा इतने दूरी पे है, मान लो इतनी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ तक सैटेलाइट कैसे भेजी जाएगी, ऐसे भेजते हैं, ऐसे भेजते हैं, वो सारी प्रेडिक्शंस ही तो होती है। कोई साथ में बैठ के तो नहीं जाता सैटेलाइट पे ऊपर। सारी प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग ही हम एप्लीकेशन पे आते हैं, प्रेडिक्शन के बेस पे ही हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन। अच्छा एक बात बताओ, बाइक बनाने से पहले क्या किसी को पता था कि इंजन बनाएंगे? पहले स्टीम इंजन होते थे, फिर स्टीम इंजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, फिर स्टीम इंजन को डीजल इंजन में, स्टीम इंजन में क्या किया, जो आग जलती थी, वाटर गर्म होता था, उससे भाप जाती थी, उससे पावर बनती थी। फिर क्या किया कि यार ऐसा करें कि इस आग, उसमें लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, क्या करें इस आग को कहीं और यूज करके हम पावर बनाएं। तो फिर पिस्टन सिलेंडर लेके आए, जिसको हम आईसी इंजन बोलते हैं। इन फ्यूचर पढ़ोगे आप, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिली आपको किसी आईआईटी में, तो आप बहुत पढ़ोगे ये इंजन वगैरह के बारे में, ठीक है। उसमें अब इसकी हेल्प से हमने बाइक के इंजन बनाए। हमने प्रेडिक्ट ही तो किया कि यार इस आग को ना हम किसी गैस को जलाएं। आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी पढ़ा होगा कि हीट देने से वॉल्यूम बढ़ता है। इन सारे फिनोमेनास को, ये फिजिकल लॉज को यूज करके हम पहले प्रेडिक्ट करते हैं कि यार हमें ना ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, फेल होते हैं, लेकिन फेल होते होते एक डिसीजन पे पहुंचते हैं, एप्लीकेशन बना लेते हैं, हम फाइनली एप्लीकेशन पे पहुंच जाते हैं, और वही हमारा एप्लीकेशन हमारा फिजिकल वर्ल्ड में यूज आता है। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। क्यूरियोसिटी, फिजिकल लॉ, प्रेडिक्शन और एप्लीकेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं, पूरी साइकिल समझ में आई? यस सर। यस सर। जी सर। अब देखो साइंस और टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में क्या मतलब रिलेशन क्या है, जो मैंने अभी बताया। देखो ये आग है, ये फायर है ना? यस सर। फायर को हमने इंजन में यूज किया। फायर मतलब आग। यस सर। इंजन, बाइक के अंदर कोई आग जलाने नहीं जा रहा है, हम तीन लेके नहीं बैठे इंजन के पास, हमने आग जलाने के लिए स्पार्क प्लग लगा रखा है सर। यस सर। पिस्टन और हाँ, पिस्टन सिलेंडर के बीच में, पिस्टन सिलेंडर के बीच में भी जो फ्यूल होता है वो आता है। वो सारी चीजें एडवांस लेवल पहुंच जाएंगी, मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन आप इतना समझो कि आग मेनली हमारा फ्यूल को जलाना होता है इंजन के अंदर। यस सर। उससे हमें इंजन देता है, हमें पावर, इंजन हमें पावर देता है कि नहीं? यस सर। इंजन हमें पावर देता है, और इसी आग को हम पावर प्लांट में भी जलाते हैं। यस इसी आग को पावर प्लांट में जलाते हैं। पावर प्लांट क्या करते हैं आग जला के? स्टीम जनरेट करते हैं। स्टीम, उस स्टीम को कहाँ भेजते हैं हम? टरबाइन्स में। टरबाइन्स में भेजते हैं। टरबाइन से हमारी क्या बनती है? पावर। पावर मतलब बिजली। पावर वो कैसी भी हो सकती है, मेनली मैकेनिकल पावर से, मैकेनिकल पावर, मेनली मैकेनिकल रोटेटिंग पावर मिलती है। ऐसे ही हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज करके ये सारी टेक्नोलॉजी बनती है, वाईफाई है, ये सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे डिपेंड होती है। ये सारी चीजें आप 12th में पढ़ोगे। ये आप इसका कुछ पार्ट आप 11th में पढ़ लोगे, लेकिन इसको मेनली डीप में जाके आप 12th में पढ़ोगे। इसका मतलब साइंस देखो, साइंस हमारा क्या था? प्रेडिक्शन। टेक्नोलॉजी को यूज किया हमने, और सोसाइटी में ये चीजें यूज आती है कि नहीं? जैसे इंजन बाइक यूज आती है ना सोसाइटी में। यस सर। साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, ये तीनों चीजें कैसे रिलेट है एक दूसरे पे, समझ में आ रहा है? साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी एक दूसरे पे डिपेंड है सारी चीजें। देखो सोसाइटी में नीड आती है कि अरे यार ऐसा है ना, जब साइकिल पे लोग चलते थे पहले, ऐसी कोई चीज आ जाए जिसे बैठ के ना स्पीड में जाया जा सके, सोसाइटी की नीड आई। फिर ये साइंस वालों को पता चला, टेक्नोलॉजी वालों को पता चला, या फिर टेक्नोलॉजी वालों को पता चला अरे यार, ये वैसा वर्षा होती है, नीड होती है यहाँ से शुरू, सोसाइटी से।
नीड सोसाइटी से शुरू होती है, फिर वो टेक्नोलॉजी पे जाती है, फिर वहां से बेसिक बनता है फिजिक्स। भाई ऐसा करो, आप ना फायर की तरह फायर जला के आप किसी इंजन में आग जलाओ, उसका इंप्रूवमेंट करके इंजन बनाया, इंप्रूवमेंट पे इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट पे इंप्रूवमेंट होते जाते हैं, तब जाके हम सोसाइटी को देते हैं कि फाइनल ये आपको सोसाइटी के यूज में आ गया। यस सर। चीजें डिपेंडेंट है एक दूसरे, सोसाइटी की जरूरत को साइंस कंप्लीट करता है। समझ रहे बात को? यस सर। Yes, sir. यस सर। लाइफ को इजी बनाने में, लाइफ को इजी बनाने, अब देखो आप आराम से रजाई में बैठ के, कंबल में बैठ के पढ़ रहे Yes, हो sir. घर से ही, किसकी वजह से? साइंस ने आपकी लाइफ को इजी बना दिया है। फिजिक्स या साइंस कुछ भी बोलो, आपकी लाइफ को Yes, इजी sir. बना दिया कि आप रजाई में बैठ के पढ़ रहे हो। नहीं अदरवाइज आप साइकिल से या बाइक से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर कोचिंग जाते, वहां पे बैठ के ठंड में टेबल्स पे बैठ के ऐसे 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 पढ़ रहे होते, वो भी रात को नहीं पढ़ पाते। यस सर। इतनी रात को कहाँ पढ़ पाते कोचिंग, घर वाले आने नहीं देते इतनी रात को, पहाड़ी Yes, इलाका sir. आता तो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. साइंस Yes, sir. सोसाइटी और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखो फंडामेंटल फोर्सेस, इसे हम स्टार्ट करेंगे कल से। अच्छा, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ के आइएगा, ठीक है बच्चा लोग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि 5 मिनट्स बची हुई है, 5 मिनट्स में अगर हो नहीं पाएगा ये, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जैसे आज सबसे पहले तुलसी आई थी क्लास में। तुलसी कहाँ गई तुलसी? हाँ तुलसी, हाँ हो आप? यस सर। सबसे पहले आप आए Yes, ना sir. क्लास में? तुलसी वॉज फर्स्ट टुडे फर्स्ट क्लास में, टुडे सबसे पहले। उसका नाम मैं डेली लिखा करूंगा, जो सबसे पहले क्लास में आएगा ना उसका नाम मैं डेली लिखूंगा, डेली यस लिखूंगा सर। ऐसे ही क्लास के एंड में, क्लास के एंड में Sir. टॉप। यस सर। Yes, sir. ठीक है? sir. Yes, sir. यस सर। ओके बच्चों, चलो फिर क्लास एंड करते हैं, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम। कल नहीं, सॉरी, कल तो छुट्टी होगी ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir, कल टेस्ट है। Yes, sir. हाँ कल टेस्ट होगा कल टेस्ट कोई नहीं छोड़ेगा। यस सर। ठीक टेस्ट Yes, sir. ठीक है? यस सर। हाँ, सर टेस्ट टेस्ट होगा किस कैसे तरह का मतलब? होगा? टेस्ट Yes, तो sir. किस तरह होगा ये आलम सर बता पाएंगे, इस बारे में मुझे नहीं पता कैसा टेस्ट होगा, क्या होगा। लिंक भेजेंगे वो। Yes, अभी sir. ग्रुप में आप देखोगे आलम सर के नाम से नंबर होगा, आलम। Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. वहाँ है। उनको कॉल करके सर आप आएगा। हैं? सर लिंक ग्रुप में आएगा। नहीं टेस्ट ग्रुप में नहीं आएगा, आपको लिंक मिलेगा टेस्ट का। यस कहाँ पे सर वो मिलेगा? ग्रुप में आएगा ना लिंक? गूगल फॉर्म में आएगा, गूगल फॉर्म की तरह। गूगल फॉर्म देखा है आपने कैसा होता है? यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हाँ, उसी की तरह टेस्ट होगा आपका, और इजी टेस्ट होगा, जो बढ़ा रहा है उसी से होगा टेस्ट। यस सर। कितने बजे हो? सर मतलब ग्रुप में आ जाएगा ना वो? ये ग्रुप में आ जाएगा, सारी अपडेट ग्रुप में आ जाएगी आपको, देंगे सर वो लगता। Yes, sir. ठीक है? सर होगा कितने बजे? देख लेंगे ग्रुप में। नहीं ये आपका ग्रुप में सब कुछ आ जाएगा, इस बारे में मेरे को आइडिया नहीं है कि किस टाइम पे होगा, ये मैनेजमेंट के हाथ में है सारी चीजें। Okay, sir. ठीक है बच्चा लोग? Yes, sir. ओके सर। Yes, sir. हैव अ नाइस Okay, डे। thank you, sir. Okay, sir. Sir, Good bye. night, sir. बाय बेटा, बाय। Good night. Have a nice dream, Good sir. night. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो Good मच night, बेटा। sir. गुड Thank you, नाइट, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। Night, sir. Good Sir, night. bye. Leave गुड कर रहे नाइट। हैं। बाय बाय, लीव कर दो बेटा, लीव कर दो। Bye, sir. Okay, sir. ओके बाय, गुड नाइट बेटा।